भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। राखी बांधना हो तो बहन की जरूरत है, कहानियां सुनना हो तो दादी की जरूरत है, लाड़ करना हो तो नानी की जरूरत है, खीर खाना हो तो मामी की जरूरत है, जिद पूरी करना हो तो मौसी की जरूरत है, और पैसे चाहिए तो बुआ की जरूरत है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। और जिंदगी भर का साथ चाहिए तो पत्नी की जरूरत है। फिर बताओ बारामती वालों, जब इन रिश्तों की जीवन में इतनी जरूरत है तो बेटी की जरूरत क्यों नहीं है इस देश में? ध्यान रखिए, बेटी ना होगी तो ये रिश्ते कहां से होंगे? बेटी ना होगी तो ये रिश्ते, ये मनुहार, ये प्यार, ये उपहार कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखने, घर आने पर जो दौड़कर पास आती है वो बेटी होती है। घर आने पर जो दौड़कर पास आती है वो बेटी होती है। थक जाने पर जो सिर को सहलाती है वो बेटी होती है। और पिता बीमार हो जाए जो समय पे दवाई खिलाती है वो बेटी हुआ करती है। और भूख लगे तो जो खाना बना देती है वो बेटी हुआ करती है। और आज नहीं कल दिला देंगे इतना कहने पर जो अपनी जिद भूल जाए वो बेटी हुआ करती है। ध्यान रखिए, अरे घर को जो सजाती है वो बेटी होती है। वो दो कुलों को रोशन करती है वो बेटी हुआ करती है। ध्यान रखिए, बेटी एक अनमोल हीरा हुआ करती है। अब आगे हैं वो लोग जिनके घरों में बेटियां नहीं होती हैं। ध्यान रखिए, सूरज की रूह चांद सितारा है बेटियां, सूरज की रूह चांद सितारा है बेटियां, गुलशन का गुल और गुल का नजारा है बेटियां। फुर्सत मिले तो इनको जरा पढ़ भी लीजिए, गीता कुरान बाइबिल पुराण बेटियां, गीता कुरान बाइबिल पुराण बेटियां। और बेटों का हाल क्या है? बेटे तो अपनी बीवियों को लेके चल दिए, बेटे तो अपनी बीवियों को लेके चल दिए। बूढ़ों का सहारा है और लाठी है बेटियां, बूढ़ों का सहारा है और लाठी है बेटियां। एक बात ध्यान रखना, बेटा अपने पास रहकर भी अपना ध्यान नहीं रखता, वो बेटी ससुराल में रहकर भी माँ बाप का ध्यान रखा करती है। वो दुनिया में बेटी हुआ करती है। एक बेटी घर में जरूर होना चाहिए। बेटा ना हो तो चिंता मत करना, एक बेटी जरूर होना चाहिए। हकीकत बताओ, जिसके पास बेटी नहीं है, मैं पुलक सागर कहता हूं उसके पास दिल भी नहीं है। ध्यान रखना, दिल वाले होते हैं जिनके घर में एक बेटी का जन्म हो जाया करता है। ध्यान रखिए, ऐसे मरी मरी बजा रहे हो, ढंग से बजा, क्या है? और महिलाएं तुम भी इनकी नकल कर रही है। आज तो तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूं ना मैं, आज पूरा सपोर्ट है, ब्लाइंड सपोर्ट। ध्यान रखिए, सोचिए, एक बेटी घर में जरूर होना चाहिए। जिसके घर में बेटी नहीं उसके पास दिल नहीं। जिस घर में लड़के लड़के होते हैं ना वो बड़ा अकड़ के चलता है, हमको तो झुकने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अकड़ोगे, छाती चौड़ी करोगे ना, अटैक पड़ेगा। ध्यान रखना, निपट जाओगे। ज्यादा अकड़ के मत जियो, झुक कर जियो। और मैं कहता हूं
एक आदमी को झुकाने के लिए एक बेटी काफी हुआ करती है जो झुका दिया करती है। आदमी के अहंकार को तोड़ देती है बेटी। बेटी झुककर जीना सिखाती है, बेटी अकड़ के जीना नहीं सिखाती है। बेटी विनम्र बनाती है, बेटी संवेदनशील बनाती है। बेटी वो होती है जो इंसान को इंसान बनाने का कार्य किया करती है। एक बेटी जरूर अच्छों के अहंकार को चुनौती दे देती है बेटी। एक महिला मेरे पास आई, रोने लगी। मैंने कहा क्यों रोती हो? मैंने कहा तुम्हारा पैसा ऐसा। बोले पैसा खूब है। तो मैंने कहा रोती क्यों? मैंने कहा पति खराब। बोले पति ऐसा नहीं, पति तो बहुत अच्छा है, राम जैसे पति है मेरे। मैंने कहा बहुत अच्छे। मैंने कहा ससुराल खराब? बोले नहीं, बहुत अच्छी ससुराल है। तो मैंने कहा रो क्यों रही हो? औलाद नहीं है? बोले है। तो मैंने कहा अब क्यों रोती हो? बोले बेटा नहीं। बाहरी 21वीं सदी की सोच, बेटी है लेकिन बेटा नहीं। दो बेटियां हैं महाराज, लेकिन हमारे यहां बेटा नहीं है। इस बात का मुझे दुख है, अफसोस है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक बेटी पर खुशियां नहीं मनाई तुमने। वो जो रो रही है, मैंने कहा इतना याद रख, तू भी तो किसी की बेटी होगी ना। दुख तो इस बात का है कि पुरुष ही नारी का दुश्मन नहीं है। हकीकत में देखा जाए तो नारी ही नारी की दुश्मन है। एक माँ बेटी को अभिशाप मानती है और बेटा को वरदान माना करती है। विचार करना है आपको। लड़की ही लड़की की दुश्मन, बेटी ही बेटी की दुश्मन, सास ही बहू की दुश्मन। कौन कर रहा शोषण? पुरुष नहीं। हकीकत में देखा जाए तो नारी ही नारी का शोषण कर रही है। ध्यान रखना। वो लड़का पसंद करती है, लड़की पसंद नहीं करती है। लड़के का जन्म हो जाए तो सहनाई बजती है, मिठाई बटती है। बेटी हो जाए तो ऐसा मुंह बना लेते हो जैसे किसी ने नीम का पाड़ा काढ़ा पिला दिया हो तुमको। ध्यान रखिए मान्यवर, लड़की ही लड़की की दुश्मन बनेगी। मैंने कहा कोई चिंता मत करो, बेटा नहीं है तो। बोले महाराज, मैंने कहा आजकल बेटियां वो काम कर रही हैं जो बेटे नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान रख, आज स्कूलों में कॉलेज में सबसे अच्छा रिजल्ट किन का आता है? लड़कियों का आता है या लड़कों का? ये आवारा ये क्या पढ़ेंगे लिखेंगे? बेटियां पढ़ती हैं, लिखती हैं, नाम कमाया करती हैं। विचार करिए, सुनीता जैसी बेटियां अंतरिक्ष की यात्रा कर लिया करती हैं। वह भी कोई बेटी होती है, और वह भी कोई बेटी होती है इस देश में प्रतिभा पाटिल, जो देश का राष्ट्रपति बनने की ताकत रखा करती है। और वह भी कोई बेटी होती है इंदिरा गांधी, जो पूरे देश में हुकूमत किया करती है। बेटियां कहां कम है बताइए? बेटियां लड़कों से कम नहीं हैं। और मैं तो ये कहता हूं 21वीं सदी में लड़के पीछे हैं और लड़कियां उनके आगे रहा करती। बेटियों ने बहुत इतिहास रचाए हैं। सिंधु रियो को ले लो, विचार करिए, ये भी किसी घर की बेटी है जिसने ओलंपिक में सिल्वर मेडल पाया। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है आपको। साक्षी मलिक को देख लो, किस किस के नाम लो। ध्यान रखिए, बेटियों ने बहुत इतिहास रचे। एक बात याद करना कि बेटियों ने बेटों से अच्छे काम किए हैं। मैंने उस महिला को समझाया, एक बात बताओ, कौरव जैसे 100 बेटे किस काम के बताइए? कौरव जैसे 100 बेटों ने अपने पूर्वजों को कौन सी ख्याति दिला दी, कौन सा यश दिला दिया, कौन सा सम्मान दिला दिया? कौरव जैसे 100 बेटों ने पूरे कुरुवंश का सत्यानाश कर दिया है। लोग कहते हैं कि बेटा घर का दीपक होता है, लेकिन कभी कभी बेटे घर के अंगार भी बन जाया करते हैं, जो अपने घर को बर्बाद। कौरव जैसे 100 बेटों ने अपनी खानदान का कौन सा भला किया बताइए? 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तह रावण घर दिया ना।
कौरव जैसे 100 बेटे किसी काम के नहीं। ध्यान रखना बारामती वालों, कौरव जैसे 100 बेटे और रावण के 1,00,000 पुत्रों ने कौन सा बड़ा हित कर दिया अपनी खानदान का। एक बात स्मरण में रखना, रावण के लाखों पुत्र किसी काम के नहीं, कौरव जैसे 100 बेटे किसी काम के नहीं, सीता जैसी एक बेटी दोनों कुलों को रोशन। सीता ने वो सम्मान दिलाया जो 100 बेटे मिलकर अपने माँ बाप को सम्मान। एक सीता जैसी बेटी माता पिता को भी पूज्य बना देती है और सास ससुर का नाम भी रोशन। सीता जैसी एक बेटी, चंदना जैसी एक बेटी, मैना सुंदरी जैसी एक बेटी, ध्यान रखना अंजना जैसी एक बेटी सारी जगत का नाम रोशन कर दिया करती है। मान्यवर, संसार भोग में लिपटे हुए 100 बेटे किसी काम के नहीं, ज्ञानमती माता जैसी एक बेटी खानदान का नाम रोशन। हारिका ज्ञानमती, हारिका सुपार्श्वती, हारिका विशुद्धमती, जिन्होंने अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया है। बेटियां किसी से कम नहीं। उस महिला ने कहा, महाराज जो आप कह रहे हो बिल्कुल सच है। मैंने कहा मैं तो सच ही बोलता हूं। बोले फिर भी, ये फिर भी से तो बहुत परेशान हूं मैं, ध्यान रखना। ये किंतु मगर परंतु फिर भी, ये सारी मेरी मेहनत को मिट्टी में मिला देते हैं। बोले आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, फिर भी। मैंने कहा फिर भी क्या? बोले वंश के अंश को चलाने के लिए एक बेटा तो चाहिए। यदि बेटा नहीं होगा तो हमारा वंश चलने वाला नहीं है, वंश खत्म हो जाएगा। बारामती वालों मैं आपसे कहता हूं, कौन कहता है कि बेटों से वंश चला करता है? मैंने कहा ना, रावण के घर में कोई दिया बाती जलाने वाला मौजूद नहीं हुआ। सिकंदर का वंश किसने चला दिया बताइए? मैं आपसे पूछ रहा हूं। वंश चलाने के लिए वंश का अंश लड़का ही हो कोई जरूरी नहीं है मेरे भाई। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विनोबा की कितनी औलाद थी? उन्होंने तो विवाह ही नहीं किया, विनोबा की कोई औलाद नहीं थी। भगवान महावीर की कितनी औलाद थी? अविवाहित थे भगवान महावीर, उन्होंने विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी। बेचारी सोचिए, आपको सोचना है, बेटे से वंश चलता है। ध्यान रखना, विवेकानंद की कोई औलाद नहीं, विनोबा की कोई औलाद नहीं, भगवान महावीर की कोई औलाद नहीं, लेकिन बारामती वालों ध्यान रखना, 2600 वर्ष के बाद भी जिनकी एक भी औलाद नहीं है, हम अपने आप को भगवान महावीर का वंशज माना करते हैं। हम अपने आप को कहते हैं हम महावीर के वंश में पैदा हुए हैं, हम कुंद के वंश में पैदा हुए हैं, हम आचार्य शांति सागर के वंश में। इनकी कौन सी औलाद थी? बोलिए। वंश औलाद से नहीं चलता है, वंश अंश से नहीं चलता है। वंश चलाना है तो वंश की जरूरत नहीं, परम हंस बनने की जरूरत हुआ करती है। जो परम हंस हो जाते हैं, बिना औलाद के भी वंश चलता है। ध्यान रखना, कैसे नहीं चलता वंश, विचार करना है आप। और बेटे से वंश चलेगा कोई जरूरी नहीं है, वंश का सत्यानाश भी कर देगा बेटा। ध्यान रखना, वंश तो आचरण से चलता है, वंश तो स्वभाव से चलता है, वंश तो हमारे आदर्शों से चला करता है। बोलिए, मैं चला जाऊंगा तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा। अरे जो घर में है ना मेरे भाई लोग, उनसे वंश नहीं, वंश तो पुलक सागर से चला करता है। ऐसा वंश बनाओ कि सारी दुनिया तुम्हें अपना वंशज मानने में गौरव महसूस करे। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, लड़का हो या ना हो, लड़की जरूर होना चाहिए। विचार करना है आपको। जिस घर में बेटी है उस घर में दर्द है, उस घर में पीड़ा है, उस घर में संवेदनाएं हैं, एक दूसरे को समझने की समझ है उस घर में। मैं तो ये कहता हूं कि जिस घर में बेटी नहीं हो, बेटी के माँ बाप से कि जिस घर में बेटी ना हो उस घर में अपनी बेटी मत देना।
गड़बड़ हो जाए। जिस घर में बेटी ना हो उस घर में अपनी बेटी मत दो, क्योंकि वो लोग कैसे बेटी पालते हैं इसका अनुभव उनको होता नहीं है। ध्यान रखिए, बेटी को कैसे पाला जाता है। कौन लड़के वालों ने सिर झुका लिया, आज लग रहा है यार लड़का एक आध लड़की हो जाती तो अच्छा रहता। ध्यान रखिए, विचार, बड़ी बड़ी योग्यताएं है ना, पढ़ा लिखा हो, आजकल नियम बना दिए मोदी जी ने कि चुनाव लड़ना है तो ये योग्यता वो योग्यता होना चाहिए। मैं मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन लफड़े में तो मोदी जी आ जाएंगे। करूं क्या कि जिस आदमी के घर में लड़की ना हो उसे चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, मोदी जी की छूट है। अब वो कहां अब हो जाए तो और गड़बड़ मामला हो जाएगा। कुंवारों की छूट है, लेकिन ऐसा सांसद, ऐसा विधायक, ऐसा पार्षद, ऐसा बना महापौर जिसके घर में बेटी जरूर होना चाहिए। ध्यान रखिए, मैं तो मुनियों से कहता हूं जिसके घर में बेटी ना हो उससे आहार मत लो। ध्यान रखिए, लेकिन अभी बहुत कठिन है इसको चालू करना। माननीय विचार करें, एक बेटी जरूर होना चाहिए, एक लड़की घर में जरूर होना चाहिए। लड़की नहीं तो कुछ भी नहीं घर में। लड़की रौनक है घर की, लड़की आभूषण है घर का, लड़की मर्यादा है घर की, लड़की संस्कार है घर के। एक बेटी जरूर, मंगल होता है उस घर में जिस घर में बेटी हो जाए। तुम ऐसा मुंह बनाते, ऐसा मुंह बनाते हो, बेटी क्या हुआ, बेटी हुई, अरे ऐस कमाल हो गए। अरे गर्व से छाती ठोक के कहो कि हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है, और बेटी ही मत कहो, ये बोलो कि हमारे घर में लक्ष्मी का अवतार हुआ है। ध्यान रखो, लक्ष्मी आई है वो तुम्हारे घर में। लक्ष्मी है, तिजोरी की लक्ष्मी से सब प्यार करते हैं, लेकिन पेट में रखी लक्ष्मी को प्यार क्यों नहीं करते मेरे भाई। अरे तिजोरी की लक्ष्मी की चाहत है, और गर्भ में जो लक्ष्मी पल रही है उसका अपमान किया करते हो। ध्यान रखिए, मान्य, लड़की मंगल है, लड़की शुभ है, लड़की से ज्यादा मंगल। आप एक बात बताओ, अभी जो मंगल कलश यहां पर आया, ये बाजार में जाओ तो एक लोटा रहता है, लोटा मराठी में, हाँ वही समझदार को इशारा काफी है। एक लोटा होता है, घड़ा होता है, बाजार से लाओ तो वो घड़ा ही कहलाएगा, लेकिन उस घड़े में कुछ सामग्री डाल दो, एक श्रीफल रख दो, अभी भी वो घड़ा ही है। लेकिन जब वो घड़ा किसी कन्या के हाथ में रख दो तो घड़ा घड़ा नहीं रहता, मंगल कलश बन जाया करता है, वह मंगल हो जाया करता है। उसे मंगलता, कन्या का हाथ लगा और मंगल हुआ। ध्यान रखना है आपको, जब तक कन्या का हाथ ना लगे तब तक वह मंगल। अब एक बात, जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा निकलती है, कथा होती है, पंच कल्याणक होते हैं, मंगल कलश लेकर बोलो ये कन्या चलती है या कन्हैया चलता है? बोलो बोलो छोरे, तुम रख भी मत लेना रे, ये कलश उठाने का अधिकार तो इनको ही हुआ करता है, क्योंकि ये खुद भी मंगल हैं और कलश को भी मंगल कलश बना दिया करती हैं। कोई कन्हैया कलश नहीं उठाता है। एक बात करो, शादी होती, विवाह होता है, मंगल चौक, पूरा चौक समझते, रंगोली है ना, आदमी पूरता है, महिलाएं पूरती हैं। इनसे तो नहीं करवाते, इनसे तो ये बात अलग है, पूरने के बाद पोंछा लगवाना हो वो बात अलग है। ध्यान रखिए, हर मांगलिक कार्य कन्या करती है, किसी की दीक्षा होती है, स्टेज पर बिछाया जाता है, मंगल चौक पूरा जाता है, उस पर दीक्षार्थी बैठता है, कन्या से कराया जाता है। और एक बात याद रखना, दशहरा आता है, नवरात्रि आते हैं, कन्हैया भोज कोई नहीं कराता, हर कोई कन्या भोज करा। एक कन्या शुभ है, मंगल है, प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है। जिस घर में कन्या है वहां मंगल ही मंगल हुआ करता है। ध्यान रखिए, इस मंगल का अपमान मत करो, मेरा आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन है। एक बात बताओ, यहां से जो मंगल कलश लेकर जाएंगे कहां रखोगे इसको? मंगल कलश घर ले जाओगे, कहां पे रखोगे? ऊंचे स्थान पे रखोगे या जहां जूते चप्पल हैं वहां रखोगे? कहां रखोगे कलश को? पूजा के स्थान पर रखोगे ना, शुभ होता है ना।
मंगल कलश को लात नहीं मारी जाती है ना, मंगल कलश की पूजा की जाती है, मंगल कलश को पूजा के स्थान पे रखा जाता है। तो बारामती वालों जरा ये तो बता दो कि मंगल कलश को नीचे रखना पाप माना जाता है, मंगल कलश को लात मारना पाप माना जाता है, मंगल कलश को पूजा के स्थान पर रखा जाता है। तो जिस मंगल कलश को पूजा के स्थान पर रखा गया है, तो जिसने उसे मंगल बनाया है, उस बेटी को भी लात नहीं मारी जाना चाहिए, उस बेटी का भी सम्मान होना चाहिए, उस बेटी को भी पूजा का स्थान प्राप्त होना। बुंदेलखंड में बेटियों को लात नहीं मारी जाती है। जैन समाज में भी शादी होती है तो जो कन्या का पीहर पक्ष होता है, चाहे 80 साल के दादाजी हो, पिताजी हो, बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, जब उसका विवाह होता है तो कन्याओं से पैर नहीं छुलवाते हैं। 80 साल के दादाजी भी अपनी बेटी की चरण वंदना किया करते हैं। ये परंपरा जैनों में भी बनी हुई है, ब्राह्मणों में भी बनी हुई है, महाजनों में भी बनी हुई है। वहां बेटी से पीहर पक्ष पैर नहीं छुड़वाता, बल्कि पूरा पीहर बेटी के पैर छुआ करता है। कन्या को मंगल माना जाता है। कन्याओं के साथ अभद्र व्यवहार मत करिए। मान्यवर शुभ है कन्या। आज कन्याओं को लात मारी जा रही है, आज कन्याओं का अपमान हो रहा है, आज कन्याओं के साथ बदसलूकी हो रही है, आज कन्याओं के साथ अत्याचार हो रहा है और उन्हें जन्म लेने से पहले गर्भ में ही मारा जा रहा है। ध्यान रखना, ये मासूम कली को खिलने से पहले मसला जा रहा है। ऐसे बूचड़ खाने इस देश में बन गए हैं। लोग गौ हत्या की बात करते हैं, लोग प्राणी हत्या की बात करते हैं, लेकिन आज मैं अहिंसक समाज के बीच में बैठकर कन्या हत्या और भ्रूण हत्या का विषय लेकर के आया हूं। आज दुर्भाग्य है हमारा, ये समाज एक तरफ पानी छान कर पीती है, दूसरी तरफ भ्रूण हत्या भी किया करती है। ध्यान रखिए, सैनिक पंचेंद्रिय जीव की हत्या, मारा जा रहा है उसे। एक तरफ तो कहते हैं हम आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, और अपनी ही कोख के बच्चे को मार दिया करते हैं। ध्यान रखना, बाहरी समाज एक तरफ तो गर्भ कल्याणक की पूजा करती है और दूसरी तरफ गर्भपात कराने के लिए भी तैयार खड़ी रहती है। शर्म की बात है ये। जो गर्भपात कराता है उसे गर्भ कल्याणक मनाने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता है, उसे कोई हक नहीं है भगवान के गर्भ और जन्म की पूजा करने का। ध्यान रखिए, गर्भपात हो रहे हैं। कल पूना से महिला मंच आया था, मुझे बता रहे थे महाराज, झाड़ियों में, नालियों में, नाले के किनारे छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशु पड़े रहते हैं। ध्यान रख, उन्हें फेंक दिया जाता है। कैसी मानवता गिर गई इस धरती से। आदमी ही आदमी का दुश्मन हो गया है। अपने ही बच्चे का गर्भपात कराया जाता है, उसे बेरहमी से मार दिया जाता है, लिंग परीक्षण होता है और पता चलता है कि बेटी है, इसे जन्म लेने से पहले खत्म कर देना चाहिए। मान्यवर, कैसी संवेदनशीलता है तुम्हारी। मान्यवर, बहुत विकट समस्या है। अजन्मे शिशु का वध हो रहा है, भ्रूण हत्या हो रही है। एक मां को पता चलता है कि बेटी है गर्भ में, तो उसका पति और वो और उसकी सास ये मिलकर के उसके गर्भपात करा दिया करते हैं। ध्यान रखिए, गर्भपात 1 पाप 4। एक गर्भपात कराने वाले को 4 पाप लगा करते हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूं, हैदराबाद के अलकबीर कत्ल खाने की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली के ईदगाह कत्ल खाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, मैं मुंबई के देवनार कत्ल खाने की बात नहीं कर रहा हूं। एक और कत्ल खाना है, एक और बूचड़ खाना है, एक और कसाई खाना है, वो हमारे घरों में पल रहा है। ध्यान रखिए, जिस क्लिनिक में बच्चों का एबॉर्शन किया जाता है, जिस क्लिनिक में बच्चों के गर्भपात किए जाते हैं,
मैं उसे क्लिनिक नहीं मानता। मेरी नजरों में वो इंसानों का बूचड़ खाना है जहां मानवता को कत्ल कर दिया जाता है। मानवता की एक डॉक्टर कसम खाता है कि मैं जीवन दान दूंगा, सफेद कोट पहनता है, शपथ उठाता है कि मैं लोगों की जान लूंगा नहीं बल्कि जान दूंगा। फिर चंद रुपयों के लिए मानवता की हत्या क्यों हो रही है? चंद पैसों के लिए इंसान की हत्या क्यों हो रही है? अपनी ही शपथ भूल गया वो डॉक्टर। 4 पाप लगते हैं। पहला पाप, यदि किसी ने गर्भपात कराया है तो उसने अतिथि की हत्या की है। ध्यान रख, वो गर्भ में आया बच्चा तुम्हारा अतिथि था। और हमारे भारत की संस्कृति है अतिथि देवो भवो, देवों की हत्या कर दी आपने। दूसरा बात, आपने शरणागत की हत्या की है। वो आपकी शरण में आया है और हम इस देश के लोग हैं। यदि श्री राम की शरण में विभीषण भी आ जाए, दुश्मन का भाई, तो लक्ष्मण कहते हैं कि भैया विभीषण दुश्मन का, शत्रु का भाई है, इससे संभल के मिलना। तो राम कहते हैं नहीं लक्ष्मण, यदि शत्रु का भाई तो छोड़ो, शत्रु भी शरण में आ जाए तो राम उसे गले से लगा लिया करते हैं। राम उसे अपना प्रेम लुटा, दुश्मन भी आ जाए। एक शरणागत, वो बच्चा तुम्हारी कोख में था, तुम्हारी शरण में आया था, तुमने उसका वध कर दिया। रामायण के खिलाफ काम किया है आपने। तीसरा पाप, तुमने दीनहीन अनाथ की हत्या की है। बेचारे की हत्या गर्भ में होती है। जब किसी बच्चे की जब भ्रूण हत्या की जाती है, वो कानून से अपना न्याय भी नहीं मांग सकता है। वो जीने के लिए गुहार भी नहीं लगा सकता है। वो बच्चा किससे प्रार्थना करे? ना कानून सुनता है, ना धर्म सुनता है। और लगता है ये फूल सी कोमल हृदय वाली माँ, उसका हृदय भी ग्रेनाइट की तरह कड़क हो गया है, उसके भी अपने बच्चे की चीख सुनाई नहीं। एक दीनहीन की हत्या की है। और चौथा पाप, तुमने किसी और की नहीं, अपने ही खून की हत्या की है। ध्यान रखना, जो अपने ही खून की हत्या कर सकता है, उससे किसी और की उम्मीद लगाना बहुत बेकार की बात हुआ करती है। उस आदमी का क्या विश्वास, उस महिला का क्या विश्वास जो अपने ही खून की हत्यारिन है। यदि कोई गर्भपात कराती है तो एक बात ध्यान रखना, गर्भपात एक है, 3 के हाथ खून से रंगे हुए हैं। मानव का खून, ये खून के धब्बे। एक बात याद रखना, कपड़े में पड़े धब्बे तो धोबी घाट में धुल जाते हैं, लेकिन आत्मा पे पड़े धब्बे सिर्फ नरक और पशु गति के अलावा कहीं भी धुलने वाले नहीं है। 3 लोगों के खून से प्यारा वो बाप जो अपनी पत्नी को गर्भपात करने के लिए मजबूर कर देता है। पहला हत्यारा, उसके हाथ खून से रंगे हैं, मर्डर किया है उसने अपने बच्चे का। दूसरी हत्यारिन वो सास जो अपनी बहू को गर्भपात कराने के लिए प्रेरित करती है, वह भी नरकों की यात्रा करेगी। ध्यान रखना। और तीसरी हत्यारिन वो मां जो मक्खन की तरह मुलायम, चट्टान की तरह बनकर अपने बच्चे की हत्या कराती है। इन तीनों के हाथ खून से रंगे हुए हैं, ये तीनों ही हत्यारे हैं। मैं तो कानून से कहता हूं कि जन्म लेने के बाद बच्चे को मारो तो जो सजा मिलती है, वो जन्म लेने के पहले मारो तो भी वही सजा होना चाहिए। मनुष्य हत्या की सजा होना चाहिए। कानून को थोड़ा मजबूत बनना पड़ेगा। भ्रूण हत्या एक मानव की हत्या है। ध्यान रखना। सैनिक पंचेंद्रिय जीव की हत्या। अरे हत्यारिन मां, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मत सोचना कि तुमने बेटी की हत्या कराई है, तुमने आज देश की हत्या की है। हो सकता है वो तुम्हारी बेटी बड़ी होकर के इंदिरा गांधी बन जाती, प्रतिभा पाटिल बन जाती, रानी लक्ष्मीबाई बन जाती। आपने इनकी हत्या की है। एक देश के प्रधानमंत्री की हत्या की है, एक देश के शौर्य की हत्या की है आपने। और इतना ही नहीं, हो सकता है वो तुम्हारी बेटी कोई ज्ञानमती बन जाती, कोई सुपर्समती बन जाती। संत हत्या का पाप कमाया है तुमने। आप बेटी तो छोड़ो, यदि बेटे की भी हत्या कराई है, आने वाले विवेकानंद की हत्या की है आपने। आपने एक महावीर की हत्या की है जिसने गर्भपात कराए हैं
उन्होंने केवल औलाद को नहीं मारा है, आने वाले महापुरुषों की हत्याएं उन्होंने की है, और आपको संत हत्या का पाप लगेगा, आपको ध्यान रखिए। ब्रह्म हत्या का दोष, ब्रह्म हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं होता है। ना जाने वो बेटा आगे जाके क्या बन जाता, वो औलाद क्या बन जाती। ये भारत के भविष्य को मारा है आपने, ध्यान रखिए। बहुत बड़ा पाप किया है, सुख चैन छीन लिया है आपने। मान्यवर, कैसी जिंदगी है इस मां की। मां के तो बड़े गीत गाए जाते थे, लेकिन ये माता कुमाता कैसे हो गई। ये तो सुना था कि पूत कपूत होते हैं, माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन कलयुग में इस माता ने भी कुमाता बन करके दिखा दिया है। आज तीर्थंकर का जन्म नहीं होता, आज अवतार पुरुष धरती पर नहीं आते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि किसी हत्यारिन मां की कोख में चला गया तो जन्म लेने से पहले मेरी हत्या हो जाएगी। ध्यान रखना, ये कलयुग है। अरे तुम्हारा तो वो सम्मान था कि अपनी औलाद तो छोड़ो, तुम तो दूसरों की औलाद को पाल पोस कर यशोदा का नंद लाला खड़ा कर दिया करती थी। तुम तो वो मां थी जिसने अपने ही बच्चे को नहीं पाला, देवकी के बच्चे को भी पाल कर यशोदा बड़ा कर दिया करती है। ध्यान रखिए, हत्या कर दी बच्चों की। मान्य, हर एक नागिन भी जब अपने बच्चे को खाती है ना, तो जन्म देने के बाद खाती है। एक कुत्ती भी अपने बच्चे को खाती है तो जन्म के बाद खाती है। आपकी जिंदगी तो उससे भी बदतर है। तुमने तो जन्म लेने का मौका ही नहीं दिया, जन्म से पहले ही उसका भक्षण कर गए। किस तरह से स्तर गिर गया हमारा, ध्यान रखिए। ये तीनों हत्यारे हैं, डॉक्टर भी हत्यारा है, माँ भी हत्यारिन है, वो सास भी हत्यारिन है, और जो उस हत्या में शामिल है ये खून के दाग मिट नहीं पाएंगे। ध्यान रखना, मेहंदी के रंग से भी लहू के रंग मिटने वाले, कहां छिपाओगे इन दागों को।